किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं सरसों भाव की ऐतिहासिक खबर के बारे में ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। दोपहर को मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दी, उससे भी अच्छी जानकारी शाम के वक्त जो रिपोर्टें निकल के आई हैं, वो रिपोर्टें मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। ये रिपोर्टें मैं क्यों पहुंचा रहा हूं? ये मैं इसलिए पहुंचा रहा हूं कि दूर दराज में बैठे हुए मेरे किसान साथियों को एक एक बात का पता चले कि बाजार में मौके पर क्या हो रहा है, किस ओर ऊंट करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, बाजार किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सब बातों की जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से लगातार किसानों तक पहुंचा रहा हूं। उनसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि वो मेरी द्वारा दी गई जानकारियों पर विचार करें। एक एक किसान को जागरूक करने के लिए जो अभियान चलाया गया है, इसका समर्थन करें। और जो खबरें मैं पहुंचा रहा हूं, वो हर किसान तक शेयर करके उन खबरों को उन तक पहुंचाने का काम करें, ताकि उन्हें इन बातों की जानकारी मिल सके, आप तक ये फौरन वीडियो पहुंच सकें। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, दोपहर को 100 रुपये और 80 रुपये 75 रुपये की तेजी सरसों के अंदर देखी गई थी, वो समाचार मिले थे। पर तो अभी अभी जो समाचार आए हैं, उन समाचारों के हिसाब से अचानक से सरसों के भाव में आग लगते हुए 250 रुपये की तेजी देखी गई है। ये तेजी क्यों आई है? ये तेजी आने का सबसे बड़ा कारण जो मैं बताने जा रहा हूं, उस पर थोड़ा विचार करिए, सोचिए। मैं ये नहीं कह सकता कि ये तेजी कितनी जाएगी, कितनी बरकरार रहेगी, कितनी टूटेगी, कितनी बढ़ेगी। बाजार अब बिल्कुल हाल चुका है, और इसका कारण ये हुआ है कि मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों ही देशों ने पाम तेल सप्लाई के ऊपर संपूर्ण रूप से ब्रेक लगाने का काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात कही है कि जो हमारे देश की कंपनियां तेल निर्यात करती हैं, उन्हें पहले घरेलू खपत के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। पहले घरेलू खपत को पूरी करिए, उसके बाद में निर्यात करिए। और केएलसी ने उछाल मारना शुरू कर दिया है। अब पीछे कोई रहने वाला नहीं है। अमेरिका के साथ एक दो देशों ने जो डील की थी, एक दो देशों ने तो उस डील को खत्म करने का हवाला दे दिया है। मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि पुख्ता सबूत मेरे पास नहीं है कि उस डील को इस देश ने रद्द कर दिया। एक व्हाट्सएप मैसेज आया हुआ है, उस व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर किसी देश का नाम लेना ठीक नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाम ऑयल की सप्लाई शॉर्टेज हो रही है, और भारत में तो अर्जेंटीना जैसे देशों से सप्लाई आ रही थी, वो धीरे धीरे लेट हो रही है। पाम तेल हो चाहे सोया तेल हो चाहे राइस तेल हो चाहे मूंगफली तेल हो चाहे सरसों तेल हो, हर तेल के अंदर घंटे घंटे में बढ़त और घटत दिखाई दे रही है। और मैं आपको यह बात बता चुका हूं कि यह युद्ध चला है, यह साधारण युद्ध नहीं होगा। यह साधारण युद्ध नहीं होगा, विश्वास करने वाली बात है साथियों। क्योंकि दोनों देश जो ईरान के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, उन दोनों देशों की सांस फूलने शुरू हो चुकी है। एक मेरे पास मैसेज आया है कि ट्रंप ने तो फिर से बातचीत करने का सिलसिला जारी करने का काम कर दिया है। हारमूज का रास्ता कुछ देशों के लिए खुला है, तो कुछ देशों को क्लियरिटी बंद कर दिया गया है। नुकसान पर नुकसान हो रहा है, करोड़ मरोड़ की स्थिति में दुनिया जा रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खाद्य तेल एक ऐसी वस्तु है, मैं बार बार कह चुका हूं कि किसी भी देश के पास भारी भरकम स्टॉक नहीं है कि वो दुनिया की पूर्ति कर दे। क्रूड में आग लगी हुई है। क्रूड पिछड़ में 100 और 104 और 105 और 116 और 118 और 119 डॉलर तक पहुंचता जा रहा है, गिरता आ रहा है, पटकता आ रहा है। अब अनुमानित जानकारी सारी फेल होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इस युद्ध के प्रभाव से मैं बार बार कह चुका हूं कि दुनिया के कोने कोने में रहने वाला आदमी प्रभावित होगा। खाद्य तेलों के मामले में जिस तरह से बाजार चल रहा है, मेरे किसानों का सरसों निकलने का सीजन भी चल रहा है। मैं उन किसानों से विनती और निवेदन करना चाहता हूं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। साथियों, यदि पाम ऑयल की सप्लाई टाइट होती है
तो मान के चलो कि सरसों जैसे तेल देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि पाम ऑयल की मिलावट करके सरसों तेल की पूर्ति करने का काम सरकारें करती हैं। और यदि पाम ऑयल नहीं आएगा तो फिर मान के चलो कि सरसों तेल की बढ़त को कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप कृपया करके अपने सरसों को बेचते समय इस बारे विचार करें, कि आपको कितना माल बाजार में सेल करना है, कितना अपने घर पर रखना है। आगे आने वाले समय में जो भी रिपोर्ट होगी आपके पास वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडोनेशिया, मलेशिया और अर्जेंटीना जैसे देश फूंक फूंक कर पैर रख रहे हैं। उनके ऊपर नजर रखना हमारा परम कर्तव्य है। अपना विचार करें, ध्यान दें और सरसों की बिक्री करते समय इन बातों को दिमाग में जरूर लगाएं कि आगे आने वाला समय क्या कहता है। मौके के ऊपर जब तक ये लड़ाई चलेगी, अनुमानित जानकारियां सारी फेल होती हुई दिखाई देंगी और इसी तरह से बाजार में आग लगती रही तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बारे मित्रों ध्यान देना बहुत जरूरी है। वीडियो को शेयर करें, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये किसान को जागरूक और सावधान करने के लिए बनाया गया चैनल है, एक अभियान है। इस अभियान में अपना योगदान दें, अनेक किसानों तक शेयर करें। जय हिंद।